कमरे में घुटन ज़्यादा खामोशी फैली थी। जहांगीर खान सिगरेट का गहरा कश लगाते हुए बेड से टेक लगाए बैठा था और उसकी नजरें कमरे के कोने में सहमी खड़ी उस लड़की पर थी जो चंद घंटे पहले उसके निकाह में आई थी। पूरब नाम भी कितना पाकीज़ा था, मगर काम कितना घनाना। जहांगीर के माथे पर कई बल पड़ गए। उसे अपनी बीवी सायरा की बातें याद आ रही थी। देखो जहांगीर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। हम सिर्फ ये बच्चे के लिए कर रहे हैं। वो लड़की जैसे मर्जी किरदार की मालिक है, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की शादी है। जैसे ही हमारा बच्चा होगा आप उसे तलाक दे देंगे। इसका क्या है, इसका तो ये पेशा है, ऐसे ही पैसे कमाती है वो। जहांगीर ने सिगरेट को एस्ट्रे में सख्ती से मसल दिया। ज्यादा नेक बीवी बनने की जरूरत नहीं। उसकी आवाज कमरे में खामोशी में जहर की तरह घुली। वो जो बुर्के में मलबूस अपना नाजुक वजूद समेटे खड़ी थी, उसकी आवाज पर बुरी तरह लरस उठी। ये शादी सिर्फ बच्चे के लिए हुई है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अपने ये नकाब उतारो और इधर आओ बिस्तर पर। जहांगीर ने कराहियत से हुक्म दिया। उसे इस लड़की के वजूद से घिन आ रही थी। सारा ने सब कुछ साफ साफ बता दिया था। न जाने किस किस के बिस्तर की जीनत बनी है। उसका दिल चाहा कि वो अभी इस कमरे से निकल जाए, लेकिन वो मजबूर था। शादी के 6 साल बाद तक जब उसके यहाँ औलाद नहीं हुई तो वालिदैन का दबाव बढ़ता जा रहा था। वो सायरा से बेपनाह मोहब्बत करता था, इसीलिए वो उसे लेकर दूसरे शहर आ गया। उनका प्लान था कि वो कोई बच्चा गोद ले लेंगे, लेकिन जहांगीर को ये बात ठीक नहीं लगी। तभी सायरा ने यह हल निकाला था। हूरब जो तेज तेज सांसें ले रही थी, नहीं जानती थी कि अगले लम्हे उसके साथ क्या होने वाला है। वो इसी तरह साकित खड़ी थी और जहांगीर गुस्से से उठ खड़ा हुआ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उसकी धाड़ से हूरब के कदमों तले से जमीन निकल गई। जानता हूं तुम जैसी लड़कियां पैसा कमाने की खातिर किसी भी हद तक गिर सकती हैं। शुक्र है कम से कम मैंने निकाह तो किया। न जाने कितनों के साथ तुमने ऐसे ही रातें रंगीन बनाई होंगी। शर्म नहीं आती अपना जिस्म फरोख्त करते हुए? मैं जिस्म फरोख्त नहीं करती। नकाब के पीछे से एक डरी सहमी मगर अटल आवाज उभरी। जहांगीर एक लम्हे को ठिठका, फिर एक जहरीला कहकहा उसके लबों से निकला। वाह क्या अदाकारी है! ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। आओ इधर। उसने एक दफा फिर से उसे कराहियत भरे लहजे में कहा। अब की बार हूरब को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल उछलकर सीने से बाहर आ जाएगा। वो चीख कर बताना चाहती थी कि वो वैसी नहीं है। वो बताना चाहती थी कि वो किस मजबूरी के तहत यहाँ पर आई है, कौन सी मजबूरी उसे इस कमरे में लेकर आई है। जितना वो उस पर शक कर रहा था वो ऐसी नहीं थी। वो उसे बताना चाहती थी, लेकिन इस वक्त सायरा की धमकियां उसे याद थी। अगर तुमने कुछ भी मेरे शौहर को अपने बारे में बताया तो याद रखना, तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा, और अगर पैसा ना मिला तो उसके बाबा का क्या होगा। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। ये सोचकर ही उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए। जहांगीर उसके आंसुओं को भी उसकी घटिया अदाकारी का हिस्सा समझा। वो खुद पर जब्त करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद जब कमरे में वापस लौटा तो वो अभी भी उसी पोजीशन में खड़ी थी। अब की बार जहांगीर को सख्त गुस्सा आया। उसे गुस्सा इस बात पर था कि वो लड़की पेशावर ये काम करती है, लेकिन उसके साथ निकाह करने के बाद भी वो ऐसे चोंचले कर रही है जैसे कभी किसी ने छुआ ही ना हो। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। उसने सोच लिया था कि आज वो उसका ये ड्रामा खत्म कर देगा। उसने वहशत से उसका नकाब खींचा, लेकिन जैसी उसकी नजर सामने वाले चेहरे पर पड़ी तो वो चंद लम्हों में पत्थर हो गया। वो इंतहाई खूबसूरत गोरी रंगत की मासूम चेहरे वाली लड़की जो इंतहाई कम उम्र थी। निकाहनामे पर उसकी उम्र 16 बरस लिखवाई गई थी और वो लगभग भी इतनी ही रही थी। आंसुओं से भरी बड़ी बड़ी आंखें खौफ से फैली हुई थी। लग नहीं रहा था कि उसे कभी किसी शख्स ने छुआ होगा। जहांगीर एक लम्हे के लिए साकित खड़ा रहा। ये लड़की बदकिरदार कैसे हो सकती है, उसके दिल ने सवाल किया। लेकिन फिर दिल में सायरा के अल्फाज गूंजने लगे। सायरा उसकी पहली मोहब्बत थी। वो सायरा के लिए पूरे खानदान से लड़ा था। सायरा उससे झूठ कैसे बोल सकती है? सायरा ने उसे बताया था कि लड़की पैसे लेकर चली जाएगी। ये बात याद आते ही उसने हकारत से उसे अपने जहन को झटका। ये सब इन जैसी लड़कियों के हथकंडे होते हैं, मासूम बनकर मर्दों को लूटना। उसने हूरब को बाजू से पकड़ा और खींचते हुए अपने बेड पर अपने करीब ले आया। वो अपने चेहरे को उसके लरसते चेहरे के करीब करते हुए बोला, उसको मोहब्बत न समझ बैठना। वो नफरत से घुर्राया। वैसे तुम जैसी लड़कियां ऐसी मोहब्बत की तो आदी होती हैं जो उन्हें हर रोज किसी नए मर्द से मिलती है। उसकी अल्फाज सुनकर हूरब ने अजियत से आंखें मींच ली। सुबह की पहली किरण के साथ जब जहांगीर की आंख खुली
तो उसका सर शर्मिंदगी और गुस्से से फट रहा था। पूरब रात वाली ही जगह पर फर्श पर सिमटी बैठी थी और उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। जहांगीर को अपने दिल पर एक बोझ सा महसूस हुआ। मैंने इस लड़की के साथ जुल्म तो नहीं कर दिया? उसने खुद से सवाल किया। सायरा ने मेरे साथ झूठ बोला है, लेकिन सायरा, मेरी सायरा, वो ऐसा क्यों करेगी? वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है। वो बार बार उस मासूम चेहरे की तरफ देख रहा था जो आंसुओं से तर था। ये चेहरा बद किरदार नहीं लग रहा था, ये आंखें बाजारी नहीं थी। इससे पहले कि उसका ज़मीर उसे मजीद मलामत करता और वो उस लड़की से कुछ पूछ बैठता, वो खामोशी के साथ सुबह होते ही घर से बाहर निकल गया। वो पूरा दिन एक अजीब कश्मकश में मुब्तला रहा। उसका दिल कह रहा था कि उसने गलत किया है। शाम में वापस लौटा तो पूरब अभी भी उसी पोजीशन में बैठी थी। लगता था जैसे वो सारी रात और सारा दिन सिर्फ रोती रही है। जहांगीर को मालूम हुआ कि सायरा उसे खाना दे गई थी और उसे दोबारा से खबरदार कर गई थी, तुमने इस बारे में जहांगीर को कुछ भी नहीं बताना कि तुम क्यों यहाँ हो। वो भी खामोशी के साथ बैठी आंसू बहा रही थी। जब जहांगीर गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ, उसे इस हाल में देखकर जहांगीर का रहा सहा जब्त भी जवाब दे गया। वो उल्टे कदमों मुड़ा और सीधा सायरा के कमरे की तरफ बढ़ा। सायरा, जो शायद इसी के इंतजार में थी, उसे देखते ही मुस्कुराई। जहांगीर, आज आप जल्दी आ गए। जहांगीर ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सर्द लहजे में पूछा, क्यों झूठ बोला तुमने सायरा मुझसे? उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। सायरा का मुस्कुराता चेहरा एकदम स्पॉट हो गया। कैसा झूठ? कैसा झूठ बोला मैंने जहांगीर? यही कि वो लड़की बदकिरदार है, यही कि उसने जाने कितने मर्दों ने छुआ है। तुम्हारी वजह से मैंने एक मजलूम के साथ जुल्म कर दिया। जहांगीर पहली बार उस पर इस तरह से धाड़ा। सायरा एक लम्हे को तो घबरा गई, लेकिन फिर फौरन से खुद को संभाला। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जहांगीर? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? उस लड़की ने आपसे कुछ कहा है क्या? जरूर उसने अपनी मासूमियत को कोई नया ड्रामा किया होगा। मुझे जिस शख्स ने उसका एड्रेस बताया था, उसने मुझे यही कहा था कि ये पेशेवर काम करती है और उसकी मासूमियत पर मत जाना। वो अब भी अपने झूठ पर कायम थी। मैं उसकी मासूमियत पर नहीं जा रहा सायरा, मैं पूरा प्रूफ लेकर आया हूँ। सायरा की आंखें खौफ और हैरत से फैल गईं। क्या मतलब? कैसा प्रूफ? वो अगलाई। मुझे सब सच सच बताओ सायरा, इस लड़की की क्या मजबूरी थी जिसे तुमने मुझसे छुपा लिया? किस लिए? क्या मेरी मोहब्बत पर इतना एतबार नहीं था तुम्हें? औलाद की खातिर तुम किसी की भी जिंदगी खराब कर दोगी। हाँ, की है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, लेकिन इसकी मजबूरी क्या थी? ये मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये सब कुछ मालूम कर आया हूँ। सायरा का चेहरा फक हो गया। उसे लगा जैसे जहांगीर ने उसके मुंह पर तमाचा मारा हो। वो जानती थी कि अब उसका झूठ पकड़ा गया है। वो रोते उसके कदमों में गिर गई। जहांगीर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। जहांगीर ने नफरत से उसे देखा। मोहब्बत? ये मोहब्बत नहीं, धोखा है सायरा। अगर मैं तुम्हारी शादी ऐसी ही किसी मासूम लड़की से कर देती तो तुम मुझसे दूर हो जाते, तुम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते। लेकिन इस लड़की को मजबूरी के तहत मैं तुम्हारी जिंदगी में लाई हूँ ताकि तुम इससे सिर्फ नफरत करो। सायरा ने रोते हुए सारा सच उगल दिया। जहांगीर ने नफरत से सायरा को देखा जो उसके कदमों में गिरकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रही थी। उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। क्या मजबूरी थी उसकी? सायरा, बोलो। जहांगीर की आवाज बर्फ की तरह सर्द थी। सायरा ने आंसुओं के दरमियान हिचकी लेते हुए बताया कि उसका बाप हॉस्पिटल में है। उसके बाप का ऑपरेशन होना था, इसीलिए पैसे चाहिए थे। जहांगीर के सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। अस्पताल? तुमने एक मजबूर लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया। उस दिन जब मैं अस्पताल अपना चेकअप करवाने गई थी, तब मुझे ये लड़की मिली। ये बहुत मजबूर महसूस कर रही थी, रो रो कर डॉक्टर्स की मिन्नतें कर रही थी। बस तभी इसका एड्रेस मालूम करते मैं वहां पर पहुंची थी और इसको ये पेशकश की थी। सायरा ने कांपती आवाज में एतराफ किया। जहांगीर ने कदम पीछे हटाया। पेशकश? तुम इसे पेशकश कहती हो सायरा? तुमने एक मजबूर बच्ची की इज्जत का सौदा किया है। औलाद के लिए तुम इतनी गिर जाओगी मैंने सोचा नहीं था। सायरा ने फौरन उसके हाथ थामने की कोशिश की। जहांगीर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं जानती थी अगर मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी लड़की से करती तो तुम मुझसे दूर हो जाते, तुम उसकी मोहब्बत में पड़ जाते। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि तुम उस लड़की से सिर्फ नफरत करो और बच्चा पैदा होने के बाद उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। अब सायरा जानती थी कि उसका झूठ छुपने वाला नहीं, उसने खुद ही सब कुछ बता दिया था, जबकि जहांगीर को यह बात बाहर से भी मालूम करवा ली थी। जहांगीर ने गुस्से से सायरा का हाथ झटकते हुए कहा, तुमने मोहब्बत नहीं की सायरा, तुमने खुद गर्जी की है।
तुमने मेरे एतबार का खून किया है, तुमने मुझे एक जालिम बना दिया। मुझे घिन आ रही है तुमसे और अपनी मोहब्बत से जो मैं तुमसे करता था। वो सायरा को वहीं रोता छोड़कर गुस्से से अपने कमरे से निकला। उसका दिल शर्मिंदगी और गुस्से से फट रहा था। उसे हूरब को मासूम रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। वो भारी कदमों से हूरब के कमरे की तरफ बढ़ा। हूरब जो अभी तक उसी कोने में बैठी रो रही थी, उसे दरवाजे पर देखकर मजीद सिमट गई। वो जानती थी उसकी औकात जहांगीर की जिंदगी में एक टिश्यू पेपर की तरह है। वो उसे यूज करके अपना मकसद पूरा करके छोड़ देगा, लेकिन उसके बदले उसके बाप की जिंदगी बच जाएगी। जहांगीर शर्मिंदा होते उसके करीब जमीन पर बैठ गया। हूरब उसकी इस हरकत पर हैरान रह गई। चलो उठो भी। जहांगीर की आवाज में आज वो कराहियत नहीं थी, उसमें एक अजीब सी थकन और शर्मिंदगी थी। तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलना है। ये सुनना था कि हूरब के पैरों तले से जमीन निकल गई। घर? अगर वो घर चली गई तो सायरा बेगम उसके बाबा के ऑपरेशन के पैसे नहीं देंगी। वो तो मर जाएंगे। वो फौरन उसके सामने हाथ जोड़ते हुए खड़ी हुई। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करे। वो तो जैसे होशो हवास खो बैठी थी। साहब, मेरे बाबा मर जाएंगे। आपकी बीवी मेरे बाबा को ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं देगी। साहब प्लीज मुझे माफ कर दें। वो रो रो कर कह रही थी। उसका ये मासूम चेहरा देखकर जहांगीर को खुद पर गुस्सा आने लगा था। कि मैंने क्या कर दिया? इस मासूम की जिंदगी खराब कर दी। क्या मैं इतना खुदगर्ज हो गया था कि मैं जान ही ना पाया? उसने हूरब को बाजुओं से थाम कर उठाने की कोशिश की। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबा को, वो बेबसी से बोला, लेकिन हूरब उसके पैर पकड़े रो रही थी। नहीं साहब, मुझे मत निकालें। मैं आपका हर हुक्म मानूंगी, बस मेरे बाबा को बचा लें। उसकी हालत देखकर जहांगीर का दिल कट कर रह गया। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबा को। जहांगीर ने पहली बार उसकी आंखों में देख नरमी से कहा, चलो तुम मेरे साथ। हूरब ने हिचकिली, नहीं साहब, आपकी बीवी, वो मुझे धमकी देकर गई है। अगर मैंने आपसे कुछ कहा तो वो पैसे रोक देंगी। मेरे बाबा। वो सिसक पड़ी। मैं तुम्हें पहले अस्पताल ही लेकर जाऊंगा। जहांगीर ने फैसला कुल लहजे में कहा, तुम्हारे बाबा का ऑपरेशन हो चुका है, वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही हूरब के चेहरे पर पहले बेयकीनी और फिर खुशी के आसार वाजे नजर आए। उसकी सिसकियां जैसे एकदम थम गई। सच? क्या वो ठीक है? उसने मासूमियत से पूछा। हाँ। अब उठो। उसने हूरब को बाजू थामते उसे सहारा दिया और आगे की तरफ बढ़ा। उसी लम्हे रुककर एक दफा उसने हूरब की खूबसूरत आंखों में देखा, जो रोने की वजह से सूजकर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके दिल में एक अनजाना सा एहसास पैदा हुआ। सारा लाउंज में ही खड़ी थी। वो जहांगीर को यूं हूरब का हाथ थामे बाहर ले जाते हुए देखकर अंदर तक जलकर राख हो गई थी। ये क्या हो रहा है? जहांगीर तो उससे नफरत करता था। उसे अस्पताल क्यों लेकर जा रहा था? कहीं इस लड़की ने जहांगीर को सब सच तो नहीं बता दिया? तुम सिर्फ मेरे हो जहांगीर, वो दांत पीसती हुई दिल में बोली। बस लड़की से सिर्फ बच्चा चाहती हूँ और उसे ऐसे में नहीं जाने दूंगी। वो दिल में सोचते हुए जहांगीर की तरफ देख रही थी, लेकिन जहांगीर ने एक पल के लिए उसकी तरफ ना देखा। उसका दिल सायरा की तरफ से मुकम्मल तौर पर काला हो चुका था। उसे लेकर सीधा अस्पताल पहुंचा। हूरब के बाप को भी ये बात मालूम नहीं हुई कि हूरब ने उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसने अपने से दुगनी उम्र के शख्स के साथ निकाह किया है। ये बात सिर्फ हूरब की माँ जानती थी, क्योंकि बाप तो उस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। जब किसी भी रिश्तेदार ने उनको कोई पैसा ना दिया, हूरब ने मजबूरन ये कदम उठाया। वो अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती थी। हूरब अपने बाबा से मिलकर आंसू बहाती हुई खुश होने लगी थी। बाबा, आप ठीक हो गए? आपको तो कुछ नहीं हुआ। उसका बाप भी कमजोरी के बावजूद मुस्कुराया। मैं अब ठीक हो चुका हूं ना बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ। हूरब की माँ खामोशी से आंसू बहाती हुई कभी बेटी को देखती, कभी शोहर को और कभी दरवाजे पर खड़े उस शख्स को जिसने उनकी मदद की थी। जहांगीर दरवाजे के बाहर खड़ा शीशे में से ये सब कुछ देख रहा था। वो बाप बेटी की मोहब्बत देख रहा था और सोच रहा था, सायरा ने इन मजबूरों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया और इस कम उम्र बच्ची की जिंदगी खराब करके रख दी। मुजरिम वो खुद को महसूस कर रहा था। उसने कैसे सायरा की बातों पर यकीन कर लिया। वो वहां से जाना चाहता था। उसका वहां खड़ा रहना उसे मुनासिब नहीं लगा, लेकिन तभी हूरब ने उसे रोक लिया। वो उसके पीछे आई थी। रुकिए। जहांगीर ने मुड़कर उसे देखा। मैं आपके साथ चलूंगी, हूरब ने नजरें झुकाए हुए कहा। जहांगीर को झटका लगा। लेकिन तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें उनके पास रहना चाहिए। बाबा ठीक हैं, हूरब ने अटल लहजे में कहा। मैंने मैडम से जो वादा किया था और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैं उसे पूरा करूंगी। हूरब के अल्फाज सुनकर जहांगीर हैरान रह गया था।
उस लड़की की हिम्मत और अपने वादे की पासदारी पर शर्तर था। जहांगीर हुरब को घर ले आया था, लेकिन उसका दिल और दिमाग सायरा के धोखे की वजह से सुलग रहा था। उसने सायरा के साथ कोई बात नहीं की। उस औरत से इतनी मोहब्बत करता था, उसने उसके साथ इतना बड़ा झूठ बोला था। उसने कभी नहीं सोचा था। सायरा ने उसके साथ बात करने की बहुत कोशिश की। जहांगीर प्लीज मेरी बात सुने, मैंने जो किया आपकी मोहब्बत में किया। जहांगीर ने उसे सर्द नजरों से देखा। मोहब्बत में धोखा नहीं दिया जाता सायरा, तुमने मुझे एक मासूम लड़की की नजरों में गिरा दिया। वो ये कहकर हुरब के कमरे में चला गया। वो चाहता था हुरब को पहले ही तलाक देकर उसे इस अजाब से रुखसत कर दे। उसके सामने खड़ा था और हुरब नजरें झुकाए बैठी थी। हुरब मैं तुम्हें, इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करता हुरब बोली, आप मुझे तलाक नहीं दे सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक मैं आपको औलाद नहीं दे देती मैं यहां से नहीं जाऊंगी। जहांगीर उसकी जिद पर हैरान था। क्यों? तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मेरे बाबा की जिंदगी आपकी वजह से बची है। आपकी बीवी ने जो एहसान किया है मैं उसे पूरा करूंगी। इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जहांगीर खामोश हो गया। उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था, लेकिन सारा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जहांगीर का हुरब के कमरे में जाना उसे आग लगा गया। जैसे ही जहांगीर कमरे से निकला वो अंदर दाखिल हुई। उसने हुरब को बाजू से सख्ती से पकड़ा। क्या जादू कर दिया है तूने उस पर? वो मुझसे बात तक नहीं कर रहा। हुरब दर्द से कर रही, मैडम मेरे यकीन करें मैंने उससे कुछ नहीं किया। सारा ने उसे झंझोड़ा। मेरे शौहर को अपने काबू में करने की कोशिश मत करना, वरना याद रखना तुम्हारे बाप का जो इलाज हुआ है वो सब मैं वापस भी ले सकती हूँ। तुम सिर्फ एक काम के लिए आई हो, अपना काम करो और यहाँ से दफा हो जाओ। हुरब ने आंसू पीते हुए कहा, मैं कुछ नहीं करूंगी। आपने मेरा काम निकाल दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मेरे बाबा बच गए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सायरा उसे धमकियां देकर चली गई, लेकिन जहांगीर जैसे जैसे उसके करीब आता तो उसे महसूस होता एक अनजाना सा एहसास उसके दिल में उतरने लगा है। वो हुरब के पास बैठता तो उसे उसकी मासूमियत अच्छी लगती। हुरब जो उसका बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि जब तक उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में थी तब तक वो अपने तमाम फराइज अदा करना चाहती थी। उसने आज तक अपने माँ को भी अपने बाप की इसी तरह खिदमत करते देखा था। वो सुबह उठते ही जहांगीर के लिए उसके कपड़े इस्त्री करके रखती, उसका नाश्ता तैयार करती। ये सब देखकर सारा गुस्से से लाल पीली होती। उसने एक दिन हुरब को किचन में देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ ये काम करने के लिए नहीं लाया गया। तुम्हारा जो काम है तुम सिर्फ वो करो। जहांगीर ने सायरा को डांट दिया। सायरा वो मेरी बीवी है, उसे मत रोको। बीवी? वो आपकी बीवी नहीं, वो सिर्फ एक किराए की कोख है। सायरा चीखी। बस सायरा। जहांगीर की धाड़ पर वो खामोश हो गई। 2 ही महीनों के बाद हुरब को खुशखबरी मिली थी कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनते ही जहांगीर के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उसने खबर सबसे पहले हुरब को नहीं बल्कि सायरा को नहीं बल्कि खुद को दी थी। वो आईने के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे हुरब इस वक्त सच में अपने लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरत महसूस हो रही थी। हुरब के माँ बनने की खबर ने घर का नक्शा ही बदल दिया। जहांगीर जो सायरा के झूठ के बाद उससे कटा कटा रहता था, अब मुकम्मल तौर पर उससे दूर हो गया। सायरा को शिद्दत से महसूस होने लगा कि जहांगीर उससे दूर हो रहा है। वो अब ना तो उसके कमरे में जाता था और ना ही उससे ज्यादा बात करता था। सायरा की हर कोशिश बेकार जाती थी। जहांगीर प्लीज मेरी बात तो सुने, मैं आपकी बीवी हूँ। मैंने जो किया आपके लिए किया, हमें औलाद चाहिए थी ना। जहांगीर उसे सर्द मोहरी से देखता। औलाद चाहिए थी सायरा, किसी की जिंदगी बर्बाद करके नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। तुमने मेरी मोहब्बत का मान नहीं रखा। अब मेरे पास तुमसे कहने को और कुछ नहीं। वो ये कहकर चला जाता और सायरा आंसू बहाती रह जाती। सायरा का झूठ मुकम्मल तौर पर उसके सामने आ चुका था और उसका दिल सायरा की तरफ से सख्त हो गया था। उसकी सारी तवज्जो अब हुरब पर थी। वो हुरब को बहुत ख्याल रखता था। उसे अपने हाथों से जूस ला कर देता, डॉक्टर के पास खुद लेकर जाता, उसके कमरे में घंटों बैठा उससे बातें करता, वो बातें जो वो कभी सायरा से करता था। पूरब को उसके बाबा का हाल अहवाल बताता, उसके लिए फल लाता। ये सब देखकर सायरा के तो तन बदन में आग लग जाती। सायरा ने मुकम्मल तौर पर साजिशें करने लगी थी। जैसे किसी न किसी तरह हुरब को जहांगीर से दूर करना था। उसने हुरब को डराना धमकाना शुरू कर दिया। याद रखना, ये बच्चा पैदा होते ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये बच्चा मेरा और जहांगीर का है, तुम सिर्फ एक किराए की कोख हो। हुरब खामोशी से सब सुन लेती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो जानती थी उसकी यही औकात है, लेकिन उसके दिल का क्या? हुरब के दिल में जहांगीर के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। वो शख्स जिसने पहली रात उस पर इतना जुल्म किया था अब इतना बदल गया था।
اس کا خیال رکھنے والا، اس کی عزت کرنے والا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ صرف کانٹریکٹ پورا کرے گی اور چلی جائے گی۔ وہ خود کو سمجھاتی، حورب تم اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو، وہ صرف اپنے بچے کی وجہ سے تمہارا خیال رکھ رہا ہے، جیسے ہی بچہ ہوگا وہ تمہیں طلاق دے دے گا، اور یہ سوچ کر اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ جہانگیر کو بھی حورب کی خاموش محبت کا احساس ہونے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھتا تھا۔ سائرہ کی سازشیں بڑھتی جا رہی تھی، اس نے ایک دن حورب کے دودھ میں کچھ ملانے کی کوشش کی، لیکن عین وقت پر جہانگیر نے اسے دیکھ لیا۔ سائرہ، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ جہانگیر نے گلاس اس کے ہاتھ سے چھین کر پھینک دیا۔ میں تو اس کے لیے دودھ لائی تھی، وہ ہکلائی۔ مجھے سب پتا ہے تم کیا کر رہی ہو۔ اگر تم نے حورب کو یا میرے بچے کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ جہانگیر کی دھمکی پر سائرہ کانپ کر رہ گئی۔ جہانگیر حورب کو لے کر دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گیا، جو اس کے اپنے کمرے کے ساتھ تھا۔ وہ رات کو خود اٹھ کر دیکھتا کہ حورب ٹھیک ہے یا نہیں۔ حورب جہانگیر کی اس قربت سے گھبرا بھی رہی تھی اور خوش بھی تھی۔ وہ راتوں کو جاگ کر اس کے لیے دعا کرتی۔ وقت گزرتا گیا، حورب کا حمل آخری مہینوں میں تھا۔ سائرہ کی نفرت اور حورب کی محبت دونوں عروج پر تھی۔ سائرہ ہر روز اسے طلاق کے طعنے دیتی۔ بس کچھ دن اور پھر تم اور تمہارا یہ منحوس چہرہ میری نظروں سے دور ہو جائے گا اور جہانگیر صرف میرا ہوگا۔ حورب رو پڑتی۔ ایک رات حورب کو شدید درد محسوس ہوا، اس نے ہمت کر کے جہانگیر کو آواز دی۔ جہانگیر فوراً بھاگ کر آیا۔ کیا ہوا حورب؟ اس کی آواز پریشانی سے بھری تھی۔ مجھے بہت درد ہو رہی ہے، شاید وقت آ گیا ہے۔ جہانگیر نے فوراً اسے گود میں اٹھا اسپتال کی طرف بھاگا۔ سائرہ پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اب اس کا منصوبہ کامیاب ہونے والا تھا۔ بچہ اس کا ہوگا اور حورب ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلی جائے گی۔ اسپتال کا کوریڈور جہانگیر کو اپنی زندگی سے زیادہ لمبا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لیبر روم کے بند دروازے کو گھور رہا تھا، جہاں اندر سے آتی حورب کی دبی دبی چیخیں اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ سائرہ بھی اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی تشویش تھی، مگر آنکھوں میں ایک وحشی چمک تھی۔ جہانگیر پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں ہماری مراد ضرور دے گا، ہمارا بچہ صحت مند ہوگا۔ جہانگیر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا دل اس وقت صرف حورب کے لیے دھڑک رہا تھا۔ وہ معصوم لڑکی کس اذیت سے گزر رہی تھی، اور یہ سب اس کی اور سائرہ کی خود غرضی کی وجہ سے تھا۔ اسے سائرہ کے لفظ ہمارا بچہ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ بچہ صرف اس کا اور حورب کا تھا۔ سائرہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا سوائے اس گھنانے کانٹریکٹ کے۔ تبھی دروازہ کھلا اور نرس نے مسکراتے ہوئے باہر جھانکا۔ مبارک ہو جہانگیر صاحب، اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا دیا ہے۔ جہانگیر کے وجود میں جیسے خوشی کی ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ بیٹا؟ وہ بات بن گیا تھا۔ اسے بے اختیار اندر جانا چاہا۔ ابھی نہیں، تھوڑا انتظار کریں، ہم ماں اور بچے کو کمرے میں شفٹ کر رہے ہیں۔ سائرہ نے آگے بڑھ کر جہانگیر کو گلے لگانا چاہا۔ مبارک ہو جہانگیر، آخرکار ہمارا خواب پورا ہو گیا۔ جہانگیر سختی سے خود کو اسی گرفت سے چھڑوا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اس کا دل سائرہ کی منافقت پر کڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حورب کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ ابھی تک نیم غنودگی میں تھی۔ جہانگیر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کا دل تشکر کے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ جب حورب نے آنکھیں کھولی تو اس کی نظر سب سے پہلے اپنے پاس پڑے چھوٹے سے وجود پر پڑی۔ نرس نے مسکرا کر بچے کو اٹھایا اور اس کی گود میں دے دیا۔ جیسے ہی حورب نے اپنے بچے کو چھوا تو اس کے پورے وجود میں ایک میٹھا سا احساس پھیلا، ایک مامتا جاگی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کا چہرہ چھوا۔ وہ بالکل جہانگیر جیسا تھا۔ وہ رو پڑی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا ہے۔ لیکن تبھی اسے سائرہ کے الفاظ یاد آئے کہ تم صرف کرائے کی کوکھ ہو، یہ بچہ میرا ہے۔ اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ میرا بچہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ یہ خیال آتے اس نے بچے کو سینے سے بھینچ لیا۔ کانٹریکٹ کے مطابق آج جہانگیر نے اسے طلاق دینی تھی۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بچے کو خود سے دور نہیں کرے گی۔ اسی لمحے جہانگیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ اس نے حورب کو بچے کو یوں سینے سے لگائے روتے دیکھا تو اس کا دل بھی بھر آیا۔ حورب؟ وہ دھیرے سے اس کے قریب بیٹھا۔ تم ٹھیک ہو؟ حورب نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ بہت پیارا ہے۔ اس کی آواز رند گئی۔ جہانگیر نے آہستہ سے بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر اس کی نظر حورب کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ وہ عورت جس نے اسے باپ بننے کا مان دیا تھا، وہ آج اسے دنیا کی سب سے قیمتی عورت لگ رہی تھی۔ لیکن تبھی دروازہ دھڑام سے کھلا اور سائرہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظر جب جہانگیر کو حورب کے اتنا قریب بیٹھے
और बच्चे को मोहब्बत से देखते हुए पड़ी तो उसके तो तन बदन में आग लग गई। ये क्या हो रहा है? जहांगीर तो मुझसे बेरुखी बरत रहा है और इस बाजारी लड़की पर मोहब्बत लौटा रहा है। वो तेजी से बैठ के करीब आई। लाओ बच्चा मुझे दो, उसकी आवाज में हुक्म था। पूरब ने बच्चे को और जोर से भींच दिया। नहीं। जहांगीर ने भी सायरा को टोका। सायरा, क्या बदतमीजी है? वो भी उठी है और बच्चा सो रहा है। सायरा ने गुस्से से जहांगीर को देखा। मैं इसकी माँ हूं जहांगीर, मुझे इसे गोद में लेने का पूरा हक है। ये लफ्ज माँ हूरब के दिल पे लगा। सायरा ने हूरब को हाथ झटकने की कोशिश की। छोड़ो इसे, ये मेरा बेटा है। तुम्हारा काम खत्म हो चुका हूरब, अब तुम पैसे लो और दफा हो जाओ। हूरब चीख मार कर रो पड़ी। नहीं, ये मेरा बेटा है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। बस सायरा। जहांगीर की धाड़ से कमरा गूंज उठा। तमीज से बात करो, वो माँ है इस बच्चे की। सायरा उसकी बात सुनकर जहरीला कहकहा सी। माँ? ये माँ नहीं है जहांगीर, ये सिर्फ एक मशीन थी जिससे हमारा बच्चा पैदा किया। अब इसका कोई काम नहीं है। याद है ना कॉन्ट्रैक्ट? या इसकी मासूमियत के जाल में फंस गए हो? जहांगीर कुछ कहने ही वाला था कि हूरब ने उसके हाथ पकड़ ली। साहब प्लीज, मुझे मेरे बच्चे से जुदा मत करें, मैं आपकी गुलाम बनकर रहूंगी, बस मुझे इससे दूर मत करें। जहांगीर ने उसके आंसू देखे तो उसका दिल पिघल गया। सायरा, तुम अभी यहां से जाओ, हूरब को आराम की जरूरत है। सायरा ने गुस्से से पांव पटका। मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना जहांगीर, ये लड़की और ये बच्चा दोनों मेरे हैं, मैं इसे लेकर ही रहूंगी। वो धमकियां देते हुए कमरे से निकल गई। पूरा बच्चे को चूमते हुए फूट फूट कर रो रही थी। सायरा के जाने के बाद कमरे में एक सन्नाटा छा गया, जिसे सिर्फ हूरब की सिसकियों और नौ मौलूद की हल्की आवाज से तोड़ा जा रहा था। जहांगीर ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और हूरब के पास बेड पर बैठ गया। उसका दिल इस मासूम लड़की को इस हाल में देखकर कट रहा था। हूरब बच्चे को सीने से ऐसे भींचे हुए थी जैसे कोई उसे अभी छीन लेगा। साहब, वो सच कह रही थी, आज कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, वो मुझसे मेरा बच्चा ले लेगी। नहीं साहब, प्लीज मुझ पर रहम करें, मुझे मेरा बच्चा दे दें। मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, बस मेरा बेटा मुझे दे दे। वो जहांगीर के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। जहांगीर ने बेबसी से उसके हाथ थाम लिए। हूरब, मेरी बात सुनो, कोई तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं छीनेगा, मैं हूं यहाँ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हूरब ने आंसुओं से भरी नजरों से उसे देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। लेकिन मैडम, वो आपकी पहली बीवी है, उनका हक है। हक? जहांगीर के लहजे में तलखी उभरी। कैसा हक? जिसने धोखे और झूठ की बुनियाद पर यह सब किया, जिसने एक मजबूर लड़की की जिंदगी को अपनी खुदगर्जी के लिए इस्तेमाल किया, उसका कोई हक नहीं है। तुम आराम करो, तुम्हें भी आराम की सख्त जरूरत है। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। जहांगीर के लहजे में इतनी नरमी और तशक्कुर था कि हूरब को एक लम्हे के लिए अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो शख्स जो पहली रात उससे नफरत का इजहार कर रहा था, आज उसका एहसान मान रहा था। वो खामोशी से बच्चे को देखने लगी। कुछ देर बाद जब हूरब की आंख लगी तो जहांगीर कमरे से बाहर निकला। सायरा कॉरिडोर में आग बबूला हुई टहल रही थी। उसे देखते ही वो शेरनी की तरह उस पर झपटी। क्या कहा आपने अंदर? आप उस चुड़ैल की बातों में आ गए? आपने मुझे, अपनी बीवी को, उस किराए की औरत के सामने जलील कर दिया। जहांगीर ने उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ किया। आवाज नीची रखो सायरा, यह अस्पताल है, और आइंदा उसे किराए की औरत कहने की जुर्रत मत करना। वो हूरब है, मेरी बीवी है। सायरा का मुंह हैरत से खुला रह गया। बीवी? हाँ। वो हिसियानी अंदाज में हंसी। आप उसे बीवी कह रहे हैं जहांगीर? वो बीवी नहीं है, वो सिर्फ एक सौदा थी, एक डील थी जो अब पूरी हो गई। अब वक्त है उसे उसकी कीमत अदा करने का। उसे तलाक दें, बच्चा मुझे दें और उसे यहां से दफा करें। जहांगीर ने उसकी आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में कहा, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। ये सुनना था कि सायरा के पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या? क्या मतलब है आपका? आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने मुझसे वादा किया था, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। हाँ थी, जहांगीर ने एतराफ किया, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद तुम्हारा झूठ था। तुमने मुझे धोखा दिया सायरा, तुमने मुझसे उसकी मजबूरी छुपाई, तुमने उसे मेरे सामने बदकिरदार साबित किया, तुमने मुझे एक जालिम इंसान बना दिया। मैंने उस मासूम पर पहली रात जो जुल्म किया, उसका गुनहगार सिर्फ तुम हो। सायरा को लगा जैसे वो पिघल जाएगी। उसने फौरन अपना पैंतरा बदला और रोते हुए उसके हाथ पकड़ लिए। जहांगीर प्लीज,
मैंने ये सब आपकी मोहब्बत में किया, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। मैं जानती थी अगर वो मासूम होती तो आप उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते। और देखें वही हुआ ना, आप मुझसे दूर हो गए। जहांगीर ने नफरत से उसे अपना हाथ छुड़ाया। ये मोहब्बत नहीं है सायरा, ये खुदगर्जी है, ये पागलपन है। तुमने औलाद के लिए इंसानियत की हद पार कर दी। अब बच्ची को वारिस चाहिए था जहांगीर। सायरा ने आखिरी पत्ता फेंका। मैं उनके लिए ये वारिस लेकर जाऊंगी। मैंने बताऊंगी ये मेरा बेटा है। आप इस लड़की को भूल जाएं, उसका हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं। जहांगीर ने गहरी सांस ली। तुम इस बच्चे को छुओगी भी नहीं, वो हूरब का बेटा है और वही फैसला करेगी। मैं अब कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। सायरा को अब यकीन हो गया था कि जहांगीर उसके हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। उसकी आंखों में वहशत उभरी। ठीक है जहांगीर, अगर आप उससे इतना ही प्यार करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये बच्चा सिर्फ मेरा है। ये जहांगीर के खानदान का इकलौता वारिस। उसे मैं लेकर ही रहूंगी। आप उस हूरब को तलाक दें या ना दें, लेकिन बच्चा मुझे चाहिए। वो ये कहकर वहां से तूफानी कदमों से चली गई। जहांगीर परेशान सा खड़ा रह गया। वो सायरा की फितरत से वाकिफ था, वो कुछ भी कर सकती थी। वो तेजी से वापस कमरे में मुड़ा। पूरब अब भी सो रही थी। उसने पास बिठाकर अपने सोते हुए बेटे को देखा। उसका दिल खौफ से लरस गया। नहीं, वो सायरा को अपने घर बर्बाद करने नहीं देगी। वो हूरों पर अपने बेटे की हिफाजत खुद करेगी। उसने फैसला कर लिया था, वो सायरा के झूठ का अंजाम अब खुद लिखेगा। अस्पताल के इस कमरे में अगले 2 दिन तक कयामत बनकर गुजरे। जहांगीर तो जैसे हूरों पर अपने बेटे का पहरेदार बन गया था। वो एक लम्हे के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता था। उसकी आंखों ने उसे पहली रात की वहशत का मुजरिम ठहराया था, और अब वो इन आंखों में अपने लिए एक नई दुनिया देख रहा था। एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ सच्चाई थी, मासूमियत थी और मोहब्बत थी। पूरब जिसका बहुत ख्याल रखती थी, उसने आज तक अपनी माँ को भी अपने बाप की इस तरह खिदमत करते देखा था। ये बात जब उसने जहांगीर को बताई तो जहांगीर का दिल और भी शर्मिंदा हुआ। सायरा उस रात की लड़ाई के बाद से नजर नहीं आई, लेकिन उसकी खामोशी एक तूफान का पेश खैमा थी, और जहांगीर ये बात जानता था। उसने अस्पताल के गार्ड को भी सख्त हिदायत कर दी थी कि सायरा के कमरे के आस पास भी न पटकने दिया जाए। वो हूरब के लिए खुद खाना लाता, उसे अपने हाथों से खिलाता, डॉक्टर से उसकी सेहत के बारे में 1000 सवाल करता। हूरब उसकी इस मोहब्बत और फिक्र पर हैरान भी थी और डरी हुई भी। वो उस जहांगीर से मोहब्बत कर बैठी थी जिससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। उसे छूने वाला वो पहला मर्द था और अब उसकी जिंदगी का मरकज बनता जा रहा था। लेकिन वो जानती थी उसकी औकात क्या है। वो सिर्फ बच्चे की वजह से उससे नरमी बरत रहा था। जैसे ही वो यहाँ से निकलेंगे, सायरा अपने जहर उगलना शुरू कर देगी, और जहांगीर वो कब तक उसका साथ देगा। आखिर सायरा उसकी पहली मोहब्बत थी। वो उसके लिए पूरे खानदान से लड़ा था। ये सोचे हूरब को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। साहब, उसने एक दिन हिम्मत करके पूछा, मेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा? जहांगीर जो बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रहा था, उसका सवाल सुनकर संजीदा हो गया। उसने बच्चे को वापस हूरब की गोद में दिया। कैसा कॉन्ट्रैक्ट हूरब? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तुम मेरी बीवी हो और ये हमारा बेटा है। हूरब की आंखों में आंसू आ गए। नहीं साहब, मैं आपकी बीवी नहीं बन सकती। मैडम सायरा, वो मुझे मारेंगी, वो मेरा बच्चा छीन लेंगी। जहांगीर ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुमसे तुम्हारा बेटा नहीं छीन सकता। सायरा को जो चाहिए था वो उसे मिल गया, औलाद। लेकिन अब वो औलाद सिर्फ मेरी नहीं, वो तुम्हारी भी है, और तुमसे ज्यादा उस पर किसी का हक नहीं। हूरब को उसकी बातों से ढारस तो मिली, मगर दिल का खौफ नहीं गया। वो सायरा की आंखों में अपने लिए नफरत और बच्चे के लिए मलकियत की वहशत देख चुकी थी। आज अस्पताल से छुट्टी मिलने का दिन था। जहांगीर सुबह सुबह ही बहुत खुश था। उसने हूरब के लिए नए कपड़े लाए थे। उसने बच्चे का सारा सामान खुद पैक किया था। हूरब, आज हम अपने घर जा रहे हैं। हवेली। हूरब का दिल धक से रह गया। हवेली जहां सायरा उसका इंतजार कर रही होगी? नहीं साहब, मुझे मेरे पापा के घर छोड़ दें, मैं वहां रह लूंगी। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस
कभी कभी मुझे मेरा बेटा दिखा दिया करना। उसकी आवाज आंसुओं में भीग गई। जहांगीर ने सख्ती से उसका चेहरा